आखिर क्यों राजा ने अपनी सातों बेटियों को घने जंगल में अकेला छोड़ दिया? क्या कोई राज था या कोई मजबूरी? सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले सुनीता ने सौतेली माँ की बेटी को देखा जो छुपकर उन पर नजर रख रही थी। तुरंत अपनी बड़ी बहनों से कहा कि देखो, ये लड़की दोबारा यहाँ पर आ गई है और हम पर नजर रख रही है। चलो हम इस तालाब को ढक लेते हैं जिससे वह इस तालाब को नहीं देख सके। अगर हमने अपने बिस्कुट का थोड़ा सा टुकड़ा भी इसको दिया तो ये जाकर अवश्य ही अपने दुश्मन को बता देगी और यहाँ हमारे लिए दुर्भाग्य की बता देगी, क्योंकि वह दुष्ट रानी फिर से कोई ना कोई षड्यंत्र रचेगी। सुनीता की बड़ी बहनों ने समझा कि सुनीता बिना किसी बात के उसे बेचारी पर संदेह कर रही है, इसलिए उन सब ने उसके सुझाव पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उसके विपरीत इन्होंने प्रधान की पुत्री को भी स्वादिष्ट बिस्कुट खाने के लिए दे दिए। जब उनकी सौतेली मां को सातों राजकुमारों के पड़े में ये बिस्कुट वाली बात पता चली तो वह क्रोध से बहुत लाल पीली होने लगी और उसके साथ ही उसने अपने नौकरों को बुलाकर कहा कि अभी जो रानी की समाधि को वहां से उखाड़ दो और उसके पास में जो छोटा सा तालाब है उसे तालाब को कूड़ा करकट आदि से भरकर नष्ट कर दो। इस पर भी रानी संतुष्ट नहीं, फिर से भयंकर बीमारी का बहन करके अपने कक्षा में पड़ी रही और महाराज को बुलाया गया। महाराज ने आकर रानी की बीमारी का कारण जानना चाहा। राजा ने कहा कि चाहे मेरा सर साम्राज्य भाड़ में जाए, लेकिन मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के लिए तुम्हें अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाऊंगा और तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। लेकिन वह रानी तो अपनी चल रही थी, वह तो स्वभाव से ही दुष्ट थी। तो वह दुष्ट रानी कहने लगी कि इतना कुछ करने की जरूर नहीं है, मेरे जीवन को तो केवल तुम्हारा एक छोटा सा कार्य ही बचा सकता है। राजा ने कहा, तुम कहो तो सही, जो तुम कहोगी मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा, इसके लिए मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं। फिर रानी ने कहा, मेरे जीवन को बचाने के लिए तुम एक आवश्यक कार्य कर दो। आपकी जो पहले पत्नी से 7 राजकुमारियों, इस तरह से उनकी मृत्यु से मेरा जीवन ठीक हो जाएगा। इन शब्दों को सुनकर राजा दुख और पीड़ा से भर गया। वह मुर्शीद सा होकर गिरने वाला हो गया, लेकिन फिर भी राजा ने अपने आप को संभल लिया। राजा को अपनी प्रतिज्ञा टूटने का भय था और वह अपनी राजकुमारियों को भी बहुत प्यार करता था। फिर राजा ने अपना पुत्रिया को याद किया और राजकुमारी को तलाश करने लगा। राजा ने अपनी सातों राजकुमारी को अपनी मां की समाधि पर बैठे देखा। राजा उनके पास पहुंच तो उसने देखा कि उसकी सातों पुत्रियां अपनी मां की समाधि के पास बैठकर रो रही थी। अपनी पुत्री की हालात देखकर राजा का हृदय का उठा, क्योंकि वह अपनी बेटियों से बहुत ही प्रेम करता था। एक तरफ उसकी रानी की इच्छा और राजा की प्रतिज्ञा और दूसरी तरफ उसकी बेटियों का जीवन। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।